नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आगामी पंचायत चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से यह चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए उसने क्या क्या किया है और प्रत्याशी जो आगामी पंचायती चुनाव में ग्राम सभा के, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के, उनके लिए योग्यता क्या होगी, कौन लोग चुनाव लड़ पाएंगे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए क्या हो रहा है, कहाँ तक मामला पहुँचा है, विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव से खासा उत्साहित है रिजल्ट के बाद, और उत्तर प्रदेश में इस पंचायत चुनाव के बहाने गांव-गांव नेतृत्व को डेवलप करना चाहती है। और उसको सबसे बढ़िया अगर कोई साधन है तो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव है और उसके ऊपर जिला पंचायत का चुनाव है। तो इसको लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है और आपको इसी से पता लग जाएगा कि इस मामले में वो कितने संवेदनशील हैं और कितने महत्वपूर्ण तरीके से इसको वो हैंडल कर रहे हैं कि 28 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उसके बाद समस्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए अपना एक प्रभारी नियुक्त किया है, एक प्रभारी मंत्री बनाया है। वो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदेश के श्री विजय बहादुर पाठक। श्री विजय बहादुर पाठक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत के चुनाव पे ध्यान दिया जाएगा, गंभीर चिंतन किया जाएगा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत पे, क्षेत्र पंचायत पे और ग्राम सभा की जो पंचायत है, ग्राम प्रधान का जो पद है, इस पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठ जाए। अब एक चर्चा इसमें ये हो रही है और जो लग भी रहा है कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव सिंबल पे कर दिया जाए, और अगर सिंबल पे ये चुनाव कर दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनको अच्छी खासी परेशानी होने वाली है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे ये कारण है कि इन दोनों पार्टियों में समर्थक तो इनके हैं, कार्यकर्ता तो इनके हैं, लेकिन इन पार्टियों में अनुशासन का घोर अभाव है और इनके कार्यकर्ता एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं और इनमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये संभव है कि इन दलों से कई प्रत्याशी हो जाएं, और अगर पार्टी को फिर सामने एक समस्या आएगी कि वह सिंबल नहीं दे पाएगी, अगर किसी को एक को सिंबल देती है तो अन्य कार्यकर्ता उसके नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को देख लें तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कठोर अनुशासन है। इनके कार्यकर्ता सिविलाइज्ड हैं, इनके कार्यकर्ता विचारधारा से लैस हैं। इनके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जो संगठन तय कर देता है तो इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसमें लग जाते हैं और यह उनके जीत का सबसे बड़ा कारण बनता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अगर गांव में नेतृत्व पैदा कर दिया जाए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर कर देगी। इसके पीछे ये लॉजिक बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार शहरों में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो आधार है वो गाँव में है, और गाँव में इनका आधार है। और यहाँ से ये देखा जाता है कि पिछले कई चुनावों में कि ये गांव का जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में ये अपने पार्टी से भी हट के, चूँकि वहाँ सिंबल नहीं है, तो ये स्वतंत्र होते हैं और चुनाव में दूसरे को मतदान करते हैं। तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी का भी है कि इनका आधार भी गांव देहात में है, लेकिन इनके यहाँ
ग्राम पंचायत और जिला पंचायत लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्षेत्र पंचायत लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर सिंबल पे चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी के सामने भी एक समस्या फंसेगी कि किसको सिंबल दिया जाए, और अगर सिंबल नहीं देते हैं तो आप ये समझ लें कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का लाभ होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी का यह दाव ऐसा है जिसका काट न तो समाजवादी पार्टी के पास है, न बहुजन समाज पार्टी के पास है। इस बीच एक बहुत तेज़ी से ये चर्चा आ रही है कि योगी सरकार पंचायती एक्ट में बहुत जल्दी संशोधन के पक्ष में है, उसके लिए विचार चल रहा है, अधिकारी लगे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायत एक्ट में संशोधन करके कैबिनेट में प्रस्ताव लाने वाली है, और इसमें प्रस्ताव पास करके जो उसका सपना है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की जाए, तो वो तय कर दे। तो इससे ये बीजेपी को फ़ायदा होगा कि जो छोटे जात के लोग पहले शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे, तो उनके सामने एक समस्या आएगी, और लगभग 60% तो ऐसे निकल जाएंगे जो तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, लेकिन अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर दी गई तो वो साफ हो जाएंगे। और ऐसी सूचना मिल रही है ग्राम पंचायत में 12वीं पास, हाई स्कूल पास व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा, और ख़ासकर अगर महिला है और आरक्षित वर्ग का है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, तो उसको 8वां पास होना जरूरी है। इसी तरह से जिला पंचायत सदस्य के लिए 10वीं पास आरक्षित और महिला के लिए है, और 12वीं पास जिला पंचायत सदस्य यानी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी ये फिक्स करने की बात चल रही है। तो लगभग 60% तो इस तरह रुक जाएंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा दाव भी भारतीय जनता पार्टी का है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए पंचायत का। अगर ये लागू हो गया तब आप समझ लें लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो आज प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो उनमें से 90% ऐसे हैं जो इस जद में आ जाएंगे, शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और 2 बच्चों से ज़्यादा जो रोक लगने जा रही है, इसमें वो जद में आ जाएंगे। तो इस प्रकार एक तरह से अच्छा भी है कि ग्राम प्रधानी हो, जिला पंचायत हो, उसमें शिक्षा का पता लगा कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो ठीक से विकास नहीं कर पाते हैं। सरकारी योजनाओं का उनको ज्ञान नहीं हो पाता है। महिला सीट है, अनपढ़ महिला, वृद्ध महिला चुनाव लड़ जाती है, लेकिन उसका कारोबार दूसरे लोग देखते हैं। इसी तरह से जिला पंचायत में है, बीडीसी में है, प्रमुख कोई है, काम कोई देखता है। यहाँ हम साथियों आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम पंचायतें अभी हैं, और इसका कार्यकाल जो है 25 दिसंबर को ख़त्म होने वाला है। इसी प्रकार जिला पंचायत में 13 जनवरी 21 में कार्यकाल ख़त्म होगा, और क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल 2021 में 17 मार्च को समाप्त होगा। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि 2021 में चुनाव होंगे और फरवरी से ये काम चुनाव का चालू हो जाएगा। इसमें कुछ सीटें भी परिसीमन हो गया है, कुछ बढ़ेंगी, उसके लिए काम हो रहा है। बीएलओ ने अभी अपना बस्ता जो सदस्यता मतदाता सूची है इसका सत्यापन करके अधिकांश जिलों में जमा कर दिया है। बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। मतदाता पत्र छपने के लिए चले गए हैं, उनका टेंडर हो गया है। इस तरह से चुनाव आयोग समस्त काम अपना कर रहा है। और इनमें अभी तक एससी और एसटी के लिए जो सीट होंगी वो 23% होंगी,
और इसी तरह से ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित होंगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही है, बहुत जल्दी इस पर निर्णय भी आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये जो निशाना है गांव-गांव नेतृत्व पैदा करने का, ये तो समय बताएगा कि पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कर देती है तो निश्चित रूप से विपक्षियों को परेशानी में कर देगी। अगर सिंबल पे चुनाव कर देती है जिला पंचायत का तो विपक्षी और परेशान हो जाएंगे। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।